नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है जिसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने को मिल सकता है। खेल के मामले में दिया जाने वाला अवार्ड काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग कैटेगरीज में भी होते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत में कोई भी प्लेयर ये चाहता है कि उसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल जाए, लेकिन अब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को बदल कर रख दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और यह आपका जो बताया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्विटर के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको काफी सारी डिटेल जानने को मिलेंगी। तो चलते हैं इस वीडियो को जानते हैं अच्छे से। खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो ये आपका 1991 से स्टार्ट हुआ था आपका, और इसके पहले जो रेसिपिएंट थे वे आपके विश्वनाथ आनंद थे, जो कि आपके चेस के लेजेंड माने जाते हैं। और भी प्लेयर्स रहे हैं जिनको ये आपका अवार्ड मिला, आने वाले टाइम पे मिलता रहा, जो कि आपके थे सचिन तेंदुलकर, फुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी, मैरी कॉम, रानी रामपाल, मीराबाई चानू, रोहित शर्मा। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने अपना उत्कृष्ट परफॉर्मेंस दिया, उनको आपका ये अवार्ड से नवाजा गया है। और स्पोर्ट्स अवार्ड आपका हर साल दिए जाते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इन्हीं में से कुछ स्पोर्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे, जैसे कि आपका आता है अर्जुना अवार्ड। ये आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नीचे जस्ट अवार्ड है, जो कि आपका अर्जुना अवार्ड है। और ये आपका पहली बार जो स्टार्ट किया गया था 1961 से। अर्जुना अवार्ड उनको दिया जाता है जो पिछले 4 साल में उनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है। अगले स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो द्रोणाचार्य अवार्ड है। ये आपका कोचेस को दिया जाता है जो कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, काफी सारे मेडल्स लेके आते हैं, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए दिया जाता है। और यह आपका 1985 से शुरू हुआ था। इसमें 2 कैटेगरी होते हैं जिसमें आपका ये अवार्ड दिया जाता है। पहला है आपका लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरा है आपका रेगुलर कैटेगरी। तो इन 2 कैटेगरी में आपका ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तीसरा आता है आपका ध्यानचंद अवार्ड। तो ये आपका जो अभी नाम बदल कर रख दिया गया उससे आप बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका पहले से अवार्ड दिया जाता है जो कि आपका मौजूद है अभी भी। जो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन दिए होते हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में उनको दिया जाता है, और यह आपका 2002 में बनाया गया था अवार्ड। अगले स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी होता है, जो कि एडवेंचर जैसे माउंटेन हो गया, आपका लैंड हो गया एडवेंचर, एयर एडवेंचर, तो अलग अलग एडवेंचर जो करते हैं उस स्पोर्ट्स को लेकर आपका ये अवार्ड दिया जाता है। और आपका आता है अगला अवार्ड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, भी आपका अवार्ड है, जिसमें कि आपका जो इंटर यूनिवर्सिटी के जो टूर्नामेंट होते हैं उनके बेस्ट परफॉर्मेंस जो होती है उस यूनिवर्सिटी को आपका ये दिया जाता है। तो ये आपके कुछ अवार्ड्स है जो कि आपके हर साल दिए जाते हैं, और उन्हीं में से एक जो सबसे उत्कृष्ट अवार्ड होता है वह आपका खेल रत्न अवार्ड होता है, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में बात कर ही रहे हैं। अब बात करते हैं जिस पे आजकल चर्चा चल रही है जोरों शोरों से, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसमें मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पिछले 4 सालों में देखी जाती है। उसके बेसिस पे आपका ये अवार्ड दिया जाता है किसी भी खिलाड़ी को। इस अवार्ड में एक मेडल, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज 25 लाख दिया जाता है। और इस अवार्ड को जो कि अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया जाएगा, ये बताया गया है। तो साथ ही साथ हम मेजर ध्यानचंद जी की भी बात कर लेते हैं, जो कि आपका सभी लोग इनके बारे में जानते ही हैं। ये आपके सबसे बड़े ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट रहे हैं। इनके बारे में कुछ भी कहें वे कम है स्पोर्ट्स को लेकर। ये इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर थे। इनको जनरली द विजार्ड और द मैजिशियन ऑफ द हॉकी भी कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है हॉकी का। इनका बहुत बड़ा योगदान था जब हमने हॉकी में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था 1928, 1932 और 1936 में। तो ऐसा करना इनको सच्ची श्रद्धांजलि है नाम बदलकर। और इन्होंने 1926 से 1949 के बीच इंटरनेशनली भी खेला है। कैन यू इमेजिन, उस समय में इन्होंने 185 मैचेस में 570 गोल किए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि आज का कंडीशन और उस कंडीशन के मुताबिक इन्होंने कितना बेहतरीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर्ब इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। जो इनके स्पोर्ट्स स्पिरिट के लिए इन्हें जाना जाता है, हर कोई जानता है इनको। इनके जन्म दिवस को सम्मान देते हुए 29 अगस्त को जो हमारे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर, हम हर वर्ष मनाते हैं।
तो आप लोग देख ही सकते हैं कि इनके ऊपर नाम रखने से स्पोर्ट्स का और भी एक ओहदा बढ़ जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी का ये अवार्ड लोगों को और भी मोटिवेट कर सकता है, आने वाले कुछ वर्षों में हम स्पोर्ट्स में और भी ऊंचाइयां हासिल कर सकें, ये भी हम देखेंगे। और जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, उन्होंने जो आपका मुकाम हासिल किया था, उनके छूने की एटलीस्ट कोशिश कर सकें, तो आप समझे ही होंगे कि आपका क्यों रखना जरूरी था और अभी लोगों को क्यों आपका ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं बदलाव करने चाहिए थे उनके मुताबिक। लेकिन मैं उनको कुछ राय देना चाहती हूँ, कुछ आपके फैक्ट रखना चाहती हूँ, 2-3 पॉइंट्स, जिससे इनको लगे कि आपका ये जो नाम बदला है वो आपका काफ़ी आगे जाके और हमारे देश को काफ़ी ऊंचाइयाँ पहुँचाएगा स्पोर्ट्स के मामले में। और ये क्यों ज़रूरी है ये भी हम जान लेते हैं। पहला तो आपका किसी भी राजनीतिक पार्टी और उससे जुड़े हुए व्यक्ति की जगह पर खेल को खेल से ही जोड़े रखा गया है। इस नाम बदलने से आपका ये होगा, क्योंकि राजीव गांधी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर उनके नाम से आपका ये है कि वो राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, ना कि किसी खेल से। तो मेजर ध्यानचंद जी का एक नाम ऐसा है कि उन्होंने जो स्पोर्ट्स में आपका जो मुकाम हासिल किया था, उसको देखते हुए जब किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड जीतेगा, तो वो अपनी लाइफ में और भी स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने का और उसको पाने की कोशिश करेगा। तो एक खेल को खेल से ही जोड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि मेजर ध्यानचंद जी का नाम रख के हम स्पोर्ट्स में हम जानते हैं कि उनको एक डेडिकेटेड डे भी दिया गया है। तो हमने जाना ही था कि हमारा जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, वहां पे आपके काफी वर्षों बाद हमारा जो एक मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। आप कुछ भी कह, लेकिन इतने टाइम बाद आया तो एक उनको हॉकी से बेसिस में आपका आया, तो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हमने उनका नाम बदल कर ये रखा गया। और एक काफी लोगों की डिमांड थी कि जो खेल को खेल से ही जोड़े रखे, तो इस वजह से ये नाम बदल कर रखा गया, इसलिए भी जरूरी है आपका सेकंड पॉइंट। और मैं समझ सकती हूँ कि इस छोटी सी चीजों के लिए हम लोगों को इस पॉलिटिकल चीजों में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल आपका बहुत सारी चीजों को लेके आपका लगाते रहते हैं। लेकिन हमें ये चीज एक अच्छा प्रयास समझना चाहिए, सरकार के द्वारा उनको सम्मान देना आपका ये बहुत जरूरी था। तो इस वजह से लोगों की रिक्वेस्ट पे भले ही चाहे जैसे भी हो, आपका ये सम्मान दिया गया है उनको। एक स्पोर्ट्स का नाम रख के आपको लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं ये अपनी तरफ से समझता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे जो लोगों को समझना चाहिए और इसको आपका पॉलिटिकल व्यू से बिल्कुल दूर रखते हुए एक अच्छा प्रयास समझना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।